हे स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से समझना। देखो, ये कहता है ये जो फिगर हमें गिवन है इसमें ए बी सी एक क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो ये ए बी और ये सी। तो एक्चुअली आप ऐसे कर सकते हो, हमेशा यहाँ एक पॉइंट ले लो जैसे वाई, तो ए बी वाई सी, ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ए बी सी ट्रायंगल भी है। खैर वैसे अगर आप लिख दोगे कि क्वाड्रेंट तो ऑब्वियस हो जाता है, लेकिन फिर भी ए बी वाई सी, तो ये क्वाड्रेंट है हमारे पास ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, तो कहने का मतलब ये ए सी ये हो गया मेरे पास 14 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ ए बी ये भी हो गया 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ए सेंटर हो गया और यहाँ से ये मेरा क्वाड्रेंट बन गया, और ये भी मुझे समझ में आ गया कि ये एंगल जो है 90 डिग्री का होगा। क्वाड्रेंट है तो एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। एंड अ सेमी सर्कल, तो कहता है एक सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद बी सी एज डायमीटर। तो ये बी सी को लेके हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया है। तो इसको आप यहाँ से ऐसे विजुलाइज करो। तो ये जो रेड वाला ये क्या है, ये एक सेमी सर्कल है, ठीक है। चलो इसके ऊपर बाद में आते हैं। वो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो फिर से ये जो ब्लू वाला शेडेड रीजन हमें दिख रहा है, हमें इसका एरिया निकालना है। अब इसको विजुलाइज करो। देखो, अगर मैं सबसे पहले ये देखूं, ये मेरे पास एक सेमी सर्कल है, ठीक है। अब इस सेमी सर्कल में से अगर मैं ये वाला रीजन ग्रीन वाला इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, ध्यान से देखो, मैं वापस आपको दिखाता हूं। ये बी सी, एक्चुअली चलो मैं यहाँ एक पॉइंट ले लेता हूँ से डी, ठीक है। तो बी डी सी ये सेमी सर्कल है। इस सेमी सर्कल में से ये जो सेगमेंट बन रहा है बी वाई सी, ये जो सेगमेंट बन रहा है, तो मैं फिर से बताता हूँ, ये है मेरे पास सेमी सर्कल और ये है मेरे पास एक सेगमेंट। तो ये सेमी सर्कल में से अगर मैं सेगमेंट के एरिया को माइनस कर दूं तो मुझे ये एरिया मिल जाएगा, जो इस वक्त अभी रेड में डिस्प्लेड है, ठीक है। तो यही मुझे निकालना है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम ये एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब इस एरिया को, ग्रीन वाले एरिया को हम कैसे निकालेंगे, इसको आप ऐसे विजुलाइज करो। देखो, अब मुझे ये पता है कि ए बी सी यानी कि ए बी वाई सी ये क्या है, ये क्वाड्रेंट है, ठीक है। ये क्वाड्रेंट है और ए बी सी ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये अब जो रेड में डिस्प्लेड है ये ट्रायंगल है। तो क्वाड्रेंट के एरिया में से अगर मैं ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे ये ग्रीन वाला एरिया मिल जाता है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे ये सेगमेंट का एरिया निकालना है। उसके लिए क्वाड्रेंट के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस करेंगे तो ये ग्रीन वाला मिल जाएगा, और फिर ग्रीन वाला एरिया मिल गया, उसको हम सेमी सर्कल के एरिया में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये ब्लू वाला एरिया मिल जाएगा, राइट। तो अब अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप इसको खुद ट्राई करो, अदरवाइज मैं इसको आपके लिए यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये जो क्वाड्रेंट है हमें इसका एरिया निकालना है, ये ए बी सी। तो जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे हमेशा एक पॉइंट ले लो और इसको लिखो ए बी वाई सी, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाता है। ए बी सी लोगों का कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन ऐसे लिखने से ज़्यादा क्लियर हो जाता है। तो अब इसका रेडियस ये मुझे ऑलरेडी गिवन है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी 14 है, ये भी 14, ये रेडियस है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, तो एरिया कितना हो गया, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 4। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो है वो सर्कल के एरिया का 1/4 होता है। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू आर है 14 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 4। तो ये 7 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 11, सो दिस इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरे पास एरिया आ गया ये क्वाड्रेंट का। एक चीज़ आ गई, ठीक है। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये जो ट्रायंगल है ए बी सी, इसका एरिया निकालना है। और ये एंगल मुझे पता है ये 90 डिग्री है, क्योंकि ये क्वाड्रेंट है। तो इसका मतलब ये मेरे पास बेस हो गया, ठीक है, ए सी बेस हो गया, और ये क्या हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। ए बी परपेंडिकुलर हो गया। तो इसमें जो बेस है वो हो गया मेरे पास ए सी विच इज़ इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, और हाइट जो है वो हो गई ए बी, और वो भी कितनी है 14 सेंटीमीटर।
तो एरिया कितना हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू 14 इंटू 14, तो ये यहाँ पे कटा, सो दिस इज इक्वल टू 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरे पास एरिया आ गया इस ट्रायंगल का, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ गया, तो क्वाड्रेंट के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और हमें ये ग्रीन वाला एरिया मिल जाएगा सेगमेंट का। तो ये कितना हो जाएगा, क्वाड्रेंट का एरिया 154 माइनस ट्रायंगल का एरिया 98, सो दिस विल बी इक्वल टू 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरे पास एरिया आ गया ये ग्रीन वाला, ठीक है। यहां तक सब कुछ सही हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि सबसे पहले ये सेमी सर्कल का एरिया निकालना है और उसमें से हम ये ग्रीन वाला एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अब सेमी सर्कल का एरिया निकालने के लिए सेमी सर्कल का मुझे रेडियस चाहिए होगा। तो रेडियस मैं कैसे निकालूंगा, मुझे ये पता है कि BC जो है वो डायमीटर है, ठीक है, BC डायमीटर है। तो सबसे पहले मैं BC निकालूंगा। कैसे, ये एंगल मुझे पता है 90 डिग्री है, ठीक है, ये 14 सेंटीमीटर्स है, ये भी 14 सेंटीमीटर्स है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैं BC निकाल सकता हूँ और वो इसका डायमीटर होगा और उसका हाफ करूंगा तो मुझे रेडियस मिल जाएगा। तो सबसे पहले इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल BAC, इसमें BC स्क्वायर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बिकॉज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर भी 14 का स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करोगे, मैं थोड़ा क्विकली कर रहा हूँ, तो BC हो जाएगा 14 स्क्वायर रूट 2 इतने सेंटीमीटर्स। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा हमारे पास BC का हाफ, तो यानी कि 7 स्क्वायर रूट 2 इतने सेंटीमीटर्स। तो ये आ गया रेडियस। तो इस पॉइंट को अगर मैं O मान लूँ तो OC मेरे पास कितना आ गया, 7 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। तो बस अब हमें क्या करना है, सेमी सर्कल के एरिया में से ये एरिया हमने पहले ही निकाला हुआ है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सेमी सर्कल का एरिया वो होता है पाई r स्क्वायर बाय 2 माइनस ये एरिया हमने कितना निकाला था 56। सो दिस विल बी इक्वल टू 22 बाय 7 इंटू 7 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, तो इसको दो बार लिख लेते हैं, चलो 7 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 56। तो ये 7 के साथ 7 कट गया और ये स्क्वायर रूट 2 और 2 ये भी कट गए। तो ये मेरे पास कितना आ गया 22 इंटू 7 इज 154 माइनस 56। सो दिस विल बी इक्वल टू 98 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दैट इज योर आंसर, राइट। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा विजुलाइज करने की जरूरत है, ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है, बेसिक शेप्स हैं, उन्हीं के एरियाज को निकालना है, सब्ट्रैक्ट करना है, दैट्स इट, ठीक है। तो बेसिक शेप्स हैं। So now if you like this tutorial and you think that it should be shared with your classmates and your friends, then you should share it, but only if you like. So that's it from this tutorial. Keep watching Mathemafia.